बहरिया कराची जमीन का मसला जैसे कि हम सब जानते हैं, सिंध गवर्नमेंट ने नया मैप जारी कर दिया। 2026 तक अगर अमाउंट नहीं क्लियर हुआ तो लीज नहीं मिलेगी। आइए जानते हैं कौन कौन सी जमीन लीगल है, एक्सेस लैंड कितनी है और जमीन कितनी डिस्प्यूट में आई है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरूबा आसिम और जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहरिया कराची इस वक्त न्यूज की जीनत बना हुआ है अपने सुप्रीम कोर्ट केस को लेके। इसके अलावा जो नैब ने हाल ही में बहरिया कराची की जमीन का सर्वे किया था, उसके बाद सिंध गवर्नमेंट ने नया मैप जारी कर दिया जिसमें ये चीज वाजे की गई है कि एमडीए की कितनी जमीन है, जाम शोरों की कितनी जमीन है और बहरिया कराची की अपनी एक्चुअल लैंड कितनी है। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं ताकि आप देख सकें कि आपकी प्रॉपर्टी लीगल है या डिस्प्यूट में चली गई। तो ये मैप आपके सामने सर्वे ऑफ पाकिस्तान की तरफ से लेटेस्ट पब्लिश किया गया है। ये टोटल एरिया 17,000 एकड़ के करीब है जिसमें एक्सेस लैंड भी शामिल है और आप देख सकते होंगे कि इसमें मुख्तलिफ एरियाज, एक ग्रीन कलर का है और एक पिंक कलर का है। इस मैप में जो पिंक कलर का एरिया है वो मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी का है और जो ग्रीन है वो जाम शोरों का है। और इस मैप के ऊपर आप देख रहे होंगे क्लियरली मेंशन है सर्वे 2023, मतलब ये 2023 का लेटेस्ट मैप इशू किया गया है जमीन के सर्वे के बाद। मेन गेट के साथ जो पिंक कलर की आपको ये जगह दिख रही है बहरिया कराची के मेन गेट के बिल्कुल एंट्रेंस के साथ ही, ये आज तक बहरिया ने लॉन्च नहीं की है और साथ ही प्रीसेंट 19 के अपार्टमेंट के पीछे ये भी जमीन लॉन्च नहीं की गई है। इसी के साथ प्रीसेंट 4 और 7 की न्यू डील है, ये लॉन्च हुई भी है, सेल आउट भी की है बहरिया कराची ने और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। बाकी पिंक एरिया भी बहरिया कराची की परचेज लैंड है, मतलब ये बहरिया कराची की अपनी जमीन है। अब बात करते हैं ग्रीन एरिया की। ये 2028 एकड़ है जो कि एक बड़ी जगह बनती है और ये जाम शोरों की जमीन है जिसमें बहरिया ग्रीन और मुख्तलिफ प्रीसेंट्स आते हैं। लेकिन अगर आप मैप में देखें तो एक्सेस लैंड भी मेंशन किया गया है और दूसरा बहरिया ग्रीन का ये जो लैंड है ये सेवन डेवलपमेंट अथॉरिटी एसडीए से बहरिया कराची ने परचेज की थी। अब इसी के साथ प्रीसेंट 40, 41, 42, 43, 38 और 39 ये लैंड जो है बहरिया कराची ने लोगों से परचेज की है। और एक चीज जो कि बहुत अच्छी हुई वो ये कि इस मैप से सारी चीजें क्लियर हो गई कि बहरिया कराची के पास अपनी जमीन कितनी है, जाम शोरों की जमीन कितनी है बहरिया की एक्चुअल लैंड के अंदर और एमडीए की जमीन कितनी है। इसी के साथ जो एरियाज डिस्प्यूट में है वो भी क्लियर कर दिए गए हैं। और जो बात निकली थी 12,000 एकड़ की, उसमें बहरिया की जो है K4 का मंसूबा, रोड्स जो कि 60 फीट वाइड है, वो सब माइनस करके जो है टोटल 12,000 का एकड़ जो कि बहरिया कराची को क्लियर कर देना चाहिए था, लेकिन मजीद क्लियर वक्त के साथ होगा। अच्छा, अब यहाँ मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि मार्केट में बहुत से रियल एस्टेट एजेंट क्लाइंट को ये बोल रहे हैं कि बहरिया कराची 100 करोड़ दे देगा तो एक पीस की लीज प्रोवाइड कर दी जाएगी और जो है टुकड़ों में बहरिया कराची को लीज दी जाएगी। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब तक बहरिया कराची को 7 साल मुकम्मल होंगे 2026 में और लीज का अमाउंट जो है मलिक रियाज साहब को एक साथ पे करना होगा। लीज कभी भी किसी एक पीस ऑफ लैंड की नहीं मिलती, टोटल जमीन की दी जाती है। तो अगर आपको कोई भी ऐसी बातें करके बेवकूफ बना रहा है तो आप उससे यही कहिएगा कि बेटा अब हमें पता है, बेवकूफ बनाने के दौर गए। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर आपको बहरिया कराची को लेकर मजीद कोई सवाल है।